आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यह पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन पासिंग थ्रू 1,0। लेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x, एफ ऑफ एक्स, या इसको x, y भी बोल सकते हैं, बी m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड ओरिजिन बी m2। आल्सो ये अपने पास रिलेशन दिया है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। मोड ऑफ log m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय log x इक्वल्स टू 2। फिर आगे बोल रहा है कि इफ f1x and f2x are two functions satisfying the above property where f1x is an algebraic function and f2x is a transcendental function। ठीक है, अपन को इन्होंने बोला है कि जो m1 है अपने पास, यदि अपने पास ये कोई फंक्शन है, ये अपने पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये इन्होंने बोला है कि ये 1,0 से पास कर रहा है, और इन्होंने बोला है कि जो इसका स्लोप है dy बाई डी एक्स वो m1 के इक्वल है। और बाद में इन्होंने बोला है कि यदि इसके ऊपर कोई पॉइंट है x, y, यदि अपन इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर ले तो जो ये स्लोप है वो है अपने पास m2 के इक्वल, हो जाएगी y बाई एक्स। आई थिंक इतना बात समझने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने रिलेशन दिया है कि मोड ऑफ log m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई log x, इसका मोड वो अपने पास है 2 के इक्वल। अब देखिए यदि अपन मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, तो पहले अपन प्लस वाला केस ले लेते हैं। तो अपन ऐसे कैसे लिख सकते हैं, log m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स log x। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि m1 प्लस m2 किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, m1 अपने पास dy बाई डी एक्स, m2 अपने पास y बाई एक्स, ये इक्वल अपने पास x स्क्वायर इक्वल, x स्क्वायर के इक्वल। तो ये अपने पास एल डी बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये अपने पास हो गया e की पावर ln x। तो अपने पास x के इक्वल ही आ गया। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स डी एक्स। तो अपने पास आ गया y इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि 1,0 से पास कर रहा है, तो 1,0 से पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 1/4 प्लस सी। तो यहाँ से सी का वैल्यू आ रहा है अपने पास -1/4। तो अपने पास y आ गया एक्स क्यूब बाई 4 -1/4x। ये अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास f1x हो गया एक्स क्यूब बाई 4 -1/4x। क्लियर। अब f2x निकालने के लिए अपन अब माइनस वाला साइन लेंगे, तो माइनस साइन लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, log m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2 टाइम्स log x। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, अपने पास m1 प्लस m2 का वैल्यू बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल। क्लियर। अपन को पता है कि m1 है अपने पास dy बाई डी एक्स, m2 अपने पास y बाई एक्स, ये अपने पास 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल, और ये भी अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा अपने पास e की पावर 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये अपने पास हो गया e की पावर ln x, तो वो x के इक्वल ही आ जाएगा। तो जब अपन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आएगा y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो वो है अपने पास 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन अपन को पता है क्या होता है, ln x। तो अपने पास यहाँ से हो गया y इंटू एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट कुछ c2। ठीक है, अब c2 निकालने में इन्होंने बोला है कि ये 1,0 से पास कर रहा है, तो 1,0 से पास करा तो ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से अपने पास c2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो अपने पास यहाँ से y आ रहा है ln x बाई एक्स।
तो ये अपने पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ टू एक्स वो होगा एल एन एक्स बाई एक्स। क्लियर। तो अपन को एफ वन एक्स भी पता चल चुका है, एफ टू एक्स भी पता चल चुका है। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ वन एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस वन टू वन। देखिए अपने पास है इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, एफ वन एक्स अपने पास आया एक्स क्यूब बाई फोर माइनस वन बाई फोर एक्स, अपने पास एफ वन एक्स है प्लस वन बाई फोर एक्स डी एक्स। तो देखिए माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स ये निपट गया। एक्स क्यूब क्या है, एक ओड फंक्शन है, इसमें लिमिट है माइनस वन से वन, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड पार्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो एफ टू इज इंक्रीजिंग, तो चेक कर लेते हैं। अपना एफ टू आया एल एन एक्स बाई एक्स, एफ टू आया अपना एल एन एक्स बाई एक्स, तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये अपने पास एक्स इंटू वन बाई एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, ये पॉजिटिव होने के लिए, इंक्रीजिंग होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, वन माइनस एल एन एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, एल एन एक्स माइनस वन लेस देन जीरो होना चाहिए। तो एक्स क्या आ गया, लेस देन ई, मतलब यदि एक्स का वैल्यू लेस देन ई है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एफ टू, और यदि ई का वैल्यू ग्रेटर देन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन ई है तो उस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे बोला है कि एफ टू एक्स इज इंक्रीजिंग, ये तो गलत हो गया। एफ टू इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन ई, एक्स ग्रेटर देन ई के लिए डिक्रीजिंग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एफ वन एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ वन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अपने पास एफ एक्स क्या आया, एफ वन एक्स आया अपने पास एक्स क्यूब बाई फोर माइनस वन बाई फोर एक्स आई थिंक है ना। तो क्या करिए, इसको डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर बाई, अपने पास हो जाएगा ये फोर, ये अपने पास हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, तो ये अपने पास हो जाएगा वन बाई फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या होना चाहिए, इंकरेजिंग होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए एफ वन एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड ही नहीं होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए यदि इसमें एक्स का वैल्यू अपन जीरो को रिजेक्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन इसका डी भी करेक्ट होता, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला है इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में रॉकेट साइंस, जैसे लैंग्वेज में उन्होंने बोला उसी को फॉलो करना है, और इस बेसिक से डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगे, उनके सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, ये भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोला कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 एंड 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स हैविंग नो लोकल एक्सट्रीम। ठीक है, इसमें बोला कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की होल पावर 1 बाई 10x माइनस एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये है अपने पास माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स एल एन रूट ओवर ए प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आप ध्यान से बनाइए, सबसे पहले एफ एक्स निकालने की कोशिश करिए, एफ एक्स आ गया तो सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी।